भाई 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी बालक चोपटा की, जिसमें कि छात्रों के द्वारा बसों को रोका गया था। उनकी जो समस्या थी वो उसी दिन समाधान उसका कर दिया गया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज मौजूद हूं कनो गांव के अंदर, और कनो गांव के अंदर भी मेरे पीछे देख सकते हैं ये 3-4 बसें हैं, ये रोकी गई है। क्या ये छात्रों के द्वारा रोकी गई है या ग्रामीणों के द्वारा रोकी गई है? अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बसें रोकने का कारण क्या है और क्यों इनको बसें रोकनी पड़ी है, क्या इनकी समस्याएं हैं। उन सभी बातों के लिए इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आखिर क्या समस्या ऐसी हो गई कि लगातार 3-4 बसें जैसे देख रहे हैं कि वो रोकी गई है? यो तो भाई साहब कम से कम भी 3 साल से मैटर चल रहा हुआ है जी। हमने जीएम साहब को, डीसी साहब को, इसका मुख्यमंत्री, इसका परिवहन मंत्री, सबका गोड्डे घिस रहा लिए, सबको एक बार नहीं कई दफ़ा कह लिया। आज बिल्कुल सर तो ऊपर को पानी लग गया जी, हमने यो काम करना पड़ा है और इतना हमारा समाधान नहीं होता। क्या उरे 2 साल लग जाए, यो पक्का धरना लगाने लग रहे। हाँ, यो पक्का धरना लगावांगे, बस इतना नहीं चलेगी सारे टेमा पे, इतना धरना नहीं पाड़ेंगे। हमने सिर्फ बस चाहिए। बस चाहिए, समय अनुसार चाहिए या कम ज़्यादा की कोई ऐसी दिक्कत है? समय अनुसार। जो स्कूल में छात्र जाने लग रहे हैं उनको समय पर कभी भी बस नहीं मिलती। किसी का पेपर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, समय पर जाना पड़ा है, कोई भी समय पर नहीं पहुंचना पाता। खुद सी बहुत सी छोरी हमारा गांव की मान ले वो इन बसा से तंग होके पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होगी। कभी पास का गांव किरोड़ी से पैरे आना 12 बजे इतनी गर्मी में, कभी पावड़ा से पैरे आना, कभी किरमारा से पैरे आना। हमारा गांव का एक सरकार ने ऐसी सोची समझी साजिश के साथ यह करने लग रही है, नक्शा से भी हमारा गांव का नाम मिटाने लग रही है। बस देनी तो बहुत मुश्किल। हमने एक बात कहा है सरकार और प्रशासन से, हमने सिर्फ हमारी एक ही मांग है, हमारा जो टाइम टेबल बना है सुबह से लेकर शाम तक हमारी बस चलनी चाहिए। देख सकते हैं लगातार 2 से 3 साल से ये प्रयास कर रहे हैं बसों को चलाने को लेकर के, उनका टाइम टेबल को लेकर के। और हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे भी करते हैं। इस समस्या को लेकर के क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी मिले हो? हम ये महाप्रबंधक से कई बार मिल चुके हैं, टीएम साहब से कई बार मिल चुके हैं और सीएम विंडो में कई बार मिल चुके हैं। सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगा के 2-3 दिन बसें चला दी जाती, फिर उनको बंद कर दिया जाता है। हर बार कभी कहते हैं सवारियाँ नहीं बनती, कभी कहते हैं रिसीट नहीं आती, जबकि छात्र अपने बस पास बनवा रखे तो वो कहाँ से टिकट लेंगे? जी, आप मानते हो इस बात को? जी बिल्कुल। तो ये कहते छात्र भी टिकट ले, 10-10 रुपये की टिकट काटी जाती छात्रों की भी, उनको सीट नंबर दिया जाता। सभी छात्र यानी कि पास होने के बावजूद भी उनकी टिकट लिखा, हाँ 10-10 रुपये की टिकट काटी जाती है उनकी सीट के लिए, उनको सीट पे मतलब बैठने के लिए, जगह के लिए। अच्छा, मतलब बसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब आप एप्लीकेशन वगैरह देते हो, अधिकारियों से मिलते हो, आपको आश्वासन क्या दिया जाता है? आश्वासन दिया जाता है कि हम चला देंगे, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होता। 1-2 दिन चला दी जाती है, फिर बंद कर दी जाती है। तो आज आप जिस प्रकार से ये टेंट यहाँ पर गाड़ रहे हैं, क्या लगता है कितनी जल्द आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा? हमें कोई उम्मीद नहीं है समस्या के समाधान की, क्योंकि इनकी जो नकारात्मक सोच है, कुछ इनका आपसी रंजिश भी है रोडवेज कर्मचारियों की। अच्छा। इसकी वजह से मेरे गाँव की हालत हो रही है। यानी कि किसी आपसी रंजिश के कारण पूरे का पूरा जो नुकसान है गांव को हो रहा है? हाँ जी, पूरा का पूरा गांव को नुकसान हो रहा है। एक खबर मिली थी हमें, कोई प्रधान प्रधून है, उसमें हमारे गांव के यूनियन, जो हमारे गांव के कर्मचारी उस यूनियन में नहीं है। अच्छा। इसके कारण बसें नहीं चल रही, जो कि मुख्य बात सामने आई है, वहीं से हमें पता चला है। आज से पहले भी इस गाँव में बसें रोकी गई हैं? ना, पहली बार रोकी गई है। पहली बार रोकी गई है। ये भी मतलब है इन्होंने 8:20 पे बस चला दी थी, 15 दिन चला के बंद कर दी। अब 7:20 पे दोबारा है, जो 8:20 पे यहाँ से मुड़ के जाती थी, उसमें सवारियाँ अच्छी जाती थी। अब पीछे से वो 7:20 पे आती है, ओवरलोड आती है। ये तीनों बसें ओवरलोड है, आप देख सकते हो, आपके सामने है। टोटल कितने बच्चे स्कूल में जाते होंगे? अगर छात्रों की बात करें, छात्राओं की बात करें? टोटल छात्र छात्राएँ 700 है दोनों गाँव के, कनोक किरमारा के। बसें सिर्फ एक है, वो 7:45 बजे जाती है, 6:50 पे जाती है। इसके बाद पिछले गांव से आती है, ओवरलोड बसें आती है। हम अधिकारियों से बात करते बोले पिछले गांव की बसें तोड़ दें। हम क्यों तोड़ दें भाई, नई बसें लगाओ। गुलाबी बसें 10 खड़ी है, वे किस काम की है? हरियाणा सरकार ने लगा रखी महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, तो वे किस काम की बसें? जब आपने इनको बसों को रुकवाया है, क्या किसी अधिकारी का कोई फ़ोन आया हो, किसी से कोई संपर्क साधा गया हो आपके द्वारा? अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ किसी से। तो अब क्या मानते हैं आप, अपना धरना पक्का लगाएंगे या क्या करेंगे? धरना पक्का लगाएंगे। जो कि ये सरकार कर रही है हिंदू मुसलमान का, आज ही मेरे सारे हिंदू भाई खतरे में है, बात ये है।
ये सारे हिंदू है, ये सारे लटक के जाने लग रहे हैं। कल ना ये गिर जाएंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ना समाधान नहीं होता, पक्का पक्का नहीं, मतलब जी क्या कहें? बसों की समस्या है और इससे बहुत बड़ी समस्या है ये। हमने कई बार जीएम से मिले हैं, टीएम से मिले हैं, जो भी अधिकारी हैं सारों से मिले हैं। कम से कम मेरे अकेले के नाम 10 सीएम विंडो लग रही हैं और 10 के 10 समाधान 10 बस लगा के करवा दिया उन्होंने। बोले 10 बस लगाकर कंटिन्यू चला दें, लेकिन आज 2 दिन चलने के बाद में बसें बंद हो गई। मैं परेशान हो गई। आज बस सुबह बस रोकी है, मैंने खुद नहीं रोकी। सुबह अकेला बंदा मैं था जो यहाँ के बस रुकवाई है। और जब तक बस रुकी रहेंगी, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, चाहे टीएम आओ, सीएम आओ, कोई भी आओ। सीएम विंडो की एप्लीकेशन का आपका जवाब क्या दिया गया? नहीं, सीएम विंडो की एप्लीकेशन 2 बार तो घुमा फिरा के थे, हमने बसें चला दी, जो कि हमारे रूट पे बसें नहीं चली थी। हमारे से फ़ोन पे मांगे भाई, हमने बस चला दी, चलो ठीक है चला दी। तो उनने उसी की रिकॉर्डिंग करके उसी के वीडियो पे ऊपर जवाब दे दिया भाई हमने बस चला दी है। गाँव के लोग संतुष्ट हैं, जबकि 2 दिन बाद में हम देखा एक भी बस रोड पर नहीं थी। तो गांव के लोग संतुष्ट थे या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है जी। यानी अपनी तरफ से उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी? उनने अपनी तरफ से खुद की रिपोर्ट बनाई है, ज़बरदस्ती बनाई है। हमारे से कोई मतलब सलाह मशवरा नहीं लिया गया, प्रेशर दे के बनवाई गई है, लेकिन बसें हैं नहीं रोड पे। तो इसी परेशानी को देखते हुए आज हमने ये धरना दिया है, बसें रोकी हैं जी। जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहते ज़्यादातर लड़कियों को समस्या है, बहुत सी समस्या है। हमारी लड़की काफ़ी गांव में बैठ कर प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर होगी, सरकारी स्कूलों में जा नहीं सकती। पावड़ा है जी हमारा +2 का स्कूल है जी। क्यों बसों के कारण लड़कियां समय पर बस नहीं आती, प्राइवेट स्कूलों के लिए भेजनी शुरू कर दी, हम मजबूर हो गए। सरकारी स्कूल की फीस नहीं है हमारे पास, प्राइवेटों की स्कूल की फीस कैसे दे देंगे हम? हमारे साथ खासकर लड़कियों की समस्या है। लड़के तो जी मोटरसाइकिल पर चले जाएंगे और चले जाएंगे, लड़कियां कैसे जाएंगी? हाँ प्रधान जी एक बात बताइए, ये समस्या खाली स्टूडेंटों को लेकर के आ रही है या आम जो सवारी है उनको लेकर के भी आ रही है? बिल्कुल पूरा गांव की समस्या है ये। एक बात बताओ, किसी ने सुबह सुबह कोई अस्पताल में दवाई लेने के लिए जाना, किसी ने ड्यूटी पर जाना, किसी ने अपनी रिश्तेदारी में जाना है, सबके लिए परेशानी है। ये तो आज बिल्कुल तंग हो गया। हमारी तो हमें सोच लेंगे कोई पर्सनली साधना बिक जाते, लेकिन इन बच्चा ना आके पूरा गाँव को बताया नहीं हमारे साथ यही हो रहा है, हमें टाइम पर स्कूल में नहीं पहुँचने पाते, प्रिंसिपल हमारे नाम काट रहा है, हम पेपर देने नहीं पाते। जज जाके ये पूरा काम ने ये कराया, हमारी तो सोच ले यार किसी तरीका से चली जाओ। लेकिन जो स्टूडेंट है इनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा अर्जाना पड़ रहा है, इसके लिए हमने आज ये कदम उठाना पड़ा। देख सकते हैं ग्रामीणों के द्वारा जैसा बताया गया है कि इस मामले को लेकर के लगातार सीएम विंडो भी लगाई गई है और सीएम विंडो की एप्लीकेशन का जवाब ये दिया गया है कि ग्रामीण खुश है और बसें चला दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इनकी समस्या है और जो ग्रामीणों के द्वारा जो बसें रोकी गई है उनका किस प्रकार से समाधान निकल सकता है। हालांकि ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे कि समाधान किस प्रकार से निकल पाएगा, लेकिन समस्या क्या है वो इनसे जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है जी, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी जी, और मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, +2 से बाहर जाने लग गया था और कभी भी है ना कनो और किरमारा के बच्चे जो ताकी होती है उनसे ऊपर नहीं जा पाते, पीछे ही भर जाती है सारी बसें, सीटिंग ओवरलोड हो जाती हैं। और कन्नौ की एक बस की नाइट है केवल कन्नौ की, और कन्नौ किरमारा सिर्फ एक बस है, बाकी सारी ओवरलोड होके आती हैं। लड़कियां हमारी बस स्टैंडों पर रह जाती, तीनों बस स्टैंड ये और तीनों किरमारा के, लड़कियां नहीं चढ़ पाती, पर पर्सनली अपना साधन लेके जाते हैं। टोटल कितनी बसें आती हैं? टोटल बसें पीछे से 3 आती हैं और गांव से, हमारे गांव से, किरमारा से और कन्नौ से सिर्फ एक बस है। ये समस्याएं खाली स्टूडेंटों को है, आपको नहीं लगता इस प्रकार से जैसे बसें रोकी जाती है तो आम सवारी भी परेशान नहीं होती? आप ये बताओ सर, किसी की प्रैक्टिकल होती है, किसी का पेपर होता है और रोज़ वो 11 बजे पहुँचते हैं, प्रिंसिपल ने नाम काट रखे हमारे, तो क्या करें हम सर? कुछ नहीं कर सकते, ना ही प्रैक्टिकल दे सकते, ना ही पेपर दे सकते हम। तो बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, उन्हें क्या होगा? भविष्य खराब कर रखा इन्हें तो सभी का। आप भी स्टूडेंट हैं? जी सर। क्या मानते हैं आपकी जो ये समस्या है कितनी जायज़ है? ये समस्या जी, एक बस के अंदर 200 सवारी आने लग रही है, पीछे से कनो ताकि मैं किरमारा खड़ा हुआ है, अगली ताकि हमेशा बंद हुआ है। ओवरलोड बस के कारण ना तो पीछे ये 94-68 गाड़ी है, इसका पायदान टूट गया था। सबसे बड़ा हादसा होने से बच जाती है, कम से कम 7 सवारी उसमें पीछे ताकी में थे। अगर पायदान टूट जाता, एक गाँव से 7 लोग कनो के मर जाते उस टाइम में। अगर कुछ हो गया तो सरकार क्या जिम्मेवारी लेगी? इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में लड़कियां का पास बना रही हैं, लड़कियां खड़ी जा रही हैं। जो 10 बसें हैं इस डिपो के अंदर में,
वहाँ पर जीएम ऑफिस के बाहर खड़ी रहती हैं। टीएम कहता है हमारे पास बसें नहीं है, अधिकारी कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। ये मसला करके ना घुमा फिरा के ना आज हमें इस मसले पर आना पड़ा है। आज से हम कम से कम 20 दिन पहले डीसी के गए थे धरना खातर कि हम धरना देंगे, फिर बसें चलाई इन्होंने, फिर वही बात बंद कर दी वापस बसें। कुछ ऐसी बातें सुनी थी कि जिन बच्चों के पास है, जिन छात्र छात्राओं के पास है, उनसे टिकट भी ली जाती है, ऐसा सच्चाई है? ये जी वो है जो सवारी है उनके नाम पर टिकट काटी जा रही है, फिर उन जो सीट लेना चाहो हैं वह 10 की टिकट ले लो, अगर खड़े जाना खड़े जाओ, ने जो गांव की सवारी है बड़े बुजुर्ग हैं उनको सीट मिल जाए, इस कारण इस हर बस स्टैंड पर टिकट काटी जा रही है। जिन बच्चों के पास है क्या उन पे ये कंडीशन लगा दी गई है अगर आपको सीट पे बैठना है तो 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी? यही बात कह रहे हैं। 10 बार सीवी मंडी लोग आ चुके हैं जी, अधिकारियों में भी जैसे जी कुछ कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा जी हमारे गाँव का। सारे बच्चे जाओ जी 5 की 5 बस जाओ जी, पिछले वाले गाँव के बच्चे भी जा रहे किरमारा के और कोनो के भी, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा जी। बिल्कुल 5 साल से नुए जावा जी। क्या कह रहे थे? हमारा इशार तो बस साल जी 3:20 पे जी, जिसके पास है वह खड़े जाओ, उनना कोई सीट को नहीं। एक पाछली सीट है उनके तरह नोगा सीट लेनी चाहिए, 10 रुपये टिकट लेनी पड़ेगी नहीं, और किसी ने सीट नंबर नहीं मिलता जी। देखिए समस्याएं कितनी गंभीर है वो आप भी देख सकते हैं। और पिछली जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें ये बताया गया था कि एक छात्रा को चोट लग गई थी, गिर गई थी, उसके पाँव में लगातार 4 टाँके आ गए थे। जैसा कि इस भाई ने बताया है कि एक पायदान टूट गया था और हो सकता था कि वो कोई बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन वो भी गनीमत रही कि उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आप ऐसा नहीं है भाई साहब, अपना सीधा माँ तो इसके बाद कोई पूरा काम आप भी हमारा काम माली दिक्कत होनी आप हमारे, मैं भी ऐसे 24 में हूँ ऐसे साहब हैं। अब बस वो सब झूठी बात नहीं हो, वापस समस्या को नहीं उठ जाए, समस्या को नहीं उठ जाए। एक बस की हमारा दूसरी बस की माले समस्या हो तो आप आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल आवांगे, मिलांगे कसल तो भाई तो बात समस्या नहीं आवा में ठीक है ना ना आप आओ, 4 आदमी आ जाओ, आप बनाए जरूरत को नहीं बाढ़ लाने की, बिल्कुल 3-4 आदमी आ जाओ, चाहे 2 आ जाओ। बस स्टैंड पर खड़े पड़ो, उस आदमी ने भी समस्या मानना है, आधा घंटा एक मेरी आपसे एक सारा काम से रिक्वेस्ट, आपने जो बाढ़ बैठी ना पहला उन्हें बैठा लो और फिर आप बैठा। नहीं नहीं कौन नहीं भाई, मैं सारा दिन सुनियो, एक बस में 100 लड़की किस तरह रही हो? एक बार सुनो, आप मान लेकर तो वापस टर्न की है ना, कुछ टाइम हुआ है, ये कौन सी चलाओगे आप? एक बस बताओ कौन से टाइम में फालतू बढ़ानी है? 8:20 पे। एक बस बताओ 8:20 पे। 8:20 पे कनो 8:20 पर सुन भाई देखो जी 8:20 पर कनो आओगी बस 2:30 बजे। 8:20 का कागज में बंद कर दिया, वो चला के बंद कर दिया। 5 दिन चला के कनो से चलनी चाहिए भाई, यहाँ से खाली 8:20 पर आ जाए एक बस है। देख भाई 12 बजे करवा से 8:20 से 8 तक कनो तक साथ पड़ेगी। ठीक है जी, यो सही है। कि मारे पीछे जाओ नहीं 8:20 वाली बाइक यहाँ से फिर आप देखते बताओ फिर जल्दी आ जाइए। 8:20 पर आओगी किरमारा चाहिए, किरमारा चाहिए, कनो किरमारा हो गए, किरमारा में जाओ, किरमारा करो। हमारा और अगर हो आप मेरा बुरा पास सुविधा होगी, बिल्कुल है, इसमें कोई चोरी नहीं। बंद करके खराब इसमें अपने क्या तरीका है, पहले आया नहीं कर दिया। ये कौन ही करा करवा लो, कर देंगे। चलो पूरे नाइट करो या खाली भेजो, ठीक लागत नहीं, बस मारी तो मांग या इतना आनी चाहिए, वो आपने ठीक लागत इस तरीके 11:30 बजे बुलाना से अर्जेंट में डाल ये आपकी 8:20 हाँ बिल्कुल सही। नहीं बुलाना से 11:30 चलाओ जी, बच्चे आवे पापड़ा से पैदल इसे को घुमाओ फिर और वह बात सारी। इस समय हमारे साथ जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं विभाग के, वो मौजूद है सुरेंद्र जी। क्या कुछ ग्राम वासियों के द्वारा आज जो बस रोकी गई थी उसमें क्या कुछ समस्याएं आ रही थी और क्या इसका समाधान किया गया है? यानी ये जो है कनो गांव में बच्चों की और पैसेंजर्स की समस्या की बसें कम हैं जी, उस वजह से इन्होंने बस रोक दी।
लेकिन इनसे बातचीत हो गई है तो बसों को जो है रवाना करवा दिया गया है। इनकी मांग है कि एक बस चलाई जाए जी। तो हमारा ये है कि या तो 8:20 पे यहाँ पे नाइट करवाएंगे, जो सुबह हिसार के लिए चल पड़े 8:20 कनौज से हिसार, या फिर हिसार से यहाँ भेजेंगे जो बच्चों को जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाए। ग्रामीण क्या इस बात से खुश है जो आपने जो रणनीति बनाई इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, सब खुश है। आप इनसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे भी कोई समस्या आएगी तो हम इनको कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर बार बार ये आरोप लगा रहे हैं ग्रामवासी कि ये जो समाधान किए जा रहे हैं परमानेंटली नहीं किए जा रहे। अब की बार जो समाधान किया गया परमानेंटली है या फिर नहीं, परमानेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसी कोई समस्या आती तो मैंने इनको बता रखा है, जगह बता दी कि बस स्टैंड पे 9 से 5 कभी भी किसी भी टाइम मिल सकते हैं। ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कन्नौज गांव के अंदर आज ग्रामीणों के द्वारा ये बसें रोकी गई थी और जब यहाँ पर अधिकारी पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि आखिर समस्या क्या है। जो वो समस्या उन्होंने ग्रामीणों ने बताई उस पर विचार किया गया और उसका जो समाधान निकाला गया वो भी आपने देखा। आप लोग हमारे साथ थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मनदीप फूलपाल के साथ नरेश कुमार।